अब वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना जिनके राजकाज में आप ही मीडिया के साथी यही लिखा करते थे और यही बोला करते थे कि पीएमसीएच में रुई और सुई नहीं। यदि व्यवस्था में कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उसको ठीक करने का काम हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। इस पूरे बिहार में तेजस्वी यादव ही एक ऐसा मर्द है जो कि पीएमसीएच में कैमरा लेकर गया, लेकिन उसे डॉक्टरों ने नहीं पीटा, वरना आज तक जो भी कैमरा लेकर पीएमसीएच में घुसा है उसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई है। और मनीष कश्यप की ही बिहार में सरकार है, पीटा भी मनीष कश्यप को गया है और जिम्मेवार भी मनीष कश्यप को ही ठहराया जा रहा, गलती मनीष कश्यप की ही बताई जा रही। और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि 40 घंटे बीत जाने के बावजूद भी आखिर मनीष कश्यप ने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। और इतना ही नहीं बल्कि अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि दरअसल लोग कह रहे हैं कि सारे पत्रकारों को धरना पर बैठ जाना चाहिए। तो आखिर छपरा में क्या हुआ था कि मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज होता है, मनीष कश्यप लाइव आकर बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर देते हैं, बाद में खुद मनीष कश्यप पलट जाते हैं और वे साफ तौर पर कहते हैं कि उन पर कोई भी एफआईआर नहीं हुआ, नवादा में उन पर एफआईआर हो जाता है। और क्या जरूरी है कि मनीष कश्यप ने अभी तक इस बात को खुद स्वीकार नहीं किया है, यानी कि उनके किसी भी सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात को नहीं कहा है कि पीएमसीएच में डॉक्टरों ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा है, सरकार से अब तक सवाल नहीं पूछा जा रहा। तो क्या जरूरी है कि मनीष कश्यप बीजेपी की इज्जत बचाने के लिए कल साफ तौर पर ये ना कह दे कि मेरे साथ पीएमसीएच में डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं किया था, मैं सीढ़ी से उतर रहा था, मैं सीढ़ी से गिर गया और सीढ़ी से गिरने के कारण मुझे चोट लग गई। वहीं मंगल पांडे का भी बड़ा बयान आ गया है और इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की ही सरकार बिहार में है। मनीष कश्यप भाजपा के एक बड़े नेता हैं, सरकार भी इन्हीं की है, पीटा भी इन्हें ही गया है और चारों तरफ मनीष कश्यप की ही गलती बताई जा रही। कहा जा रहा कि मनीष कश्यप ने महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी की थी। और सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ है वो भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मनीष कश्यप को कमरे में बांध कर तब तक पीटा जाता है जब तक मनीष कश्यप अर्ध बेहोशी की हालत में नहीं चले जाते हैं। और बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं मनीष कश्यप का। तो आप ही जरा सोचिए कि आप ही को जब 10-20 आदमी मिल करके पकड़ लेगा, चाहे आप बड़े से बड़े दरभंगा महाराज के नाती हो, बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर हो, बड़े से बड़े दबंग हो, और आपको जब 10-20 आदमी मिल करके पकड़ कर मारने लगेगा तो आपके दरभंगा महाराज का सारी नातापन सब कुछ कहाँ चला जाएगा, कहाँ घुस जाएगा, वो पता तक नहीं चल पाएगा। और आप कितने भी बड़े बाहुबली हो, लेकिन जब संख्या बल के आधार पर आपको कोई भी पीट सकता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आप मनीष कश्यप का मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन मनीष कश्यप अपनी माँ के इलाज के लिए, अपने भाई के इलाज के लिए, अपनी बहन और भौजाई और मौसी के इलाज के लिए नहीं गया था, बल्कि वह एक गरीब की पैरवी करने गया था। और ये भी समाचार आ रहा कि मनीष कश्यप को जब बांधकर पीटा गया और पीटने के बाद मनीष कश्यप से माफ़ीनामा लिखवाया गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि हथियार की नोक पर लिखवाया गया या किस चीज़ की नोक पर लिखवाया गया ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब आप ही को 50-100 आदमी घेर ले और आपको बुरी तरीके से मारे और उसके बाद आपकी जान बख्शने के लिए आपसे माफ़ीनामा लिखवाए, तो आप उस स्थिति में
क्या करेंगे। और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप से माफीनामा लिखवाया गया, उस कागज में साफ तौर पर लिखवाया गया कि मनीष कश्यप ने डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की थी और उसके लिए वो क्षमा मांगते हैं और किसी प्रकार का कोई एफआईआर भी वह दर्ज नहीं करेंगे। ये तो गुंडागर्दी वाली बात हो गई। गांव में ही आप देख लीजिए कि एक आध दूगो जो दबंग रहता है वो आता है, आपको 8-10 झापट मारेगा और आप थाना पर जाकर एफआईआर जब करने जाइएगा तो दरोगा आपको ये कह करके भिजवा देगा कि अरे वो तो बड़ा दबंग व्यक्ति है, तुमको उससे डरना चाहिए, अगर तुम केस करोगे तो केस उल्टा तुम पर ही पड़ जाएगा, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, और दरोगा आपको भगा देता है। ठीक यही काम तो मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि मनीष कश्यप को 40 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मनीष कश्यप ने ना तो खुद अपने किसी भी ऑफिशियल आईडी पर इस बात को स्वीकार किया है कि मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में मारपीट की गई है। और जरा हैरानी की बात है कि कल सुबह से ही मनीष कश्यप की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वह अस्पताल के बेड पर आईसीयू में लेटे हुए नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन उनको लगा हुआ है। लेकिन जरा आप सोचिए कि अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मिलने तक नहीं गया। मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, अभी तक किसी ने संवेदना का एक पोस्ट तक 2 लाइन भी सोशल मीडिया पर नहीं लिखा, किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया। इससे साफ तौर पर क्या पता चल रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमें तो इस बात का डर लग रहा है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए इस बात का जवाब देना पड़ रहा है। हो सकता है कि मेरी ये बात आपको खराब लग जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग धरना पर जाकर बैठ जाइए। तो आप जरा ये बताइए कि मैं अपने गांव की एक घटना बताता हूं। एक की बहन के साथ छेड़खानी हुई थी, हम गांव के सारे युवक मिलकर के उस छेड़खानी करने वाले को पकड़ करके पीटे थे। उसके बाद एफआईआर जब दर्ज हो जाता है तो जिस लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी उसका भाई कहने आता है कि तुम लोगों को झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, तुम लोगों के कारण केस हो गया। मेरी बहन के साथ अगर वो रेप भी कर देता तो तुम लोग को आखिर क्या ज़रूरत थी। और यही बात मनीष कश्यप के साथ भी हम तमाम पत्रकारों को डर लग रहा है कि छपरा में उन पर जब एफआईआर होता है, मनीष कश्यप अपने सोशल मीडिया पेज से लाइव आते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं कि भाजपा की ही सरकार में उन पर गलत एफआईआर किया गया है और वह भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान करते हैं। कल होकर मनीष कश्यप छपरा पहुँचते हैं और मनीष कश्यप सीधे पलट जाते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी एफआईआर नहीं हुआ है। तो अब आप समझ लीजिए कि मनीष कश्यप कहीं भारतीय जनता पार्टी की साख बचाने के लिए कल के डेट में ये न कह दे कि उनके साथ पीएमसीएच में किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई थी। जरा आप मंगल पांडे का ये बयान सुनिए। पीएमसीएच के मामले में राजद कह रही है कि डायनासोर हो गया बिहार का चूहा, अब वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना जिनके राजकाज में आप ही मीडिया के साथी यही लिखा करते थे और यही बोला करते थे कि पीएमसीएच में रुई और सुई नहीं। तो जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था राज्य के अंदर खड़ी कर दी थी, उनके किसी भी टिप्पणी करने पे मैं नहीं समझता हूं कि मुझे आज टिप्पणी करनी है। हाँ, यदि व्यवस्था में कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उसको ठीक करने का काम हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। हम उन व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। मैंने जो उदाहरण दिया, क्या राजद के कार्यकाल में लोग सोच सकते थे? अभी मेरे पहले कुछ महीनों के लिए जो नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या किया उन्होंने बिहार में? कहीं अस्पताल बनाया क्या? कहीं लोगों को रोजगार दिया क्या? स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां करवाई क्या? कुछ नहीं किया सिवाय भाषण देने के। और आज भी अब चुनाव नजदीक आया है तो भाषण दे रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हम लोगों ने ठीक किया है। और बीच में 1.25 साल आपको मौका मिला था और 1.5 साल आपके बड़े भाई को मौका मिला था। आप उसका भी आंकड़ा लाके दीजिए और हम भी बताते हैं कि बिहार में किस तरीके से काम हुआ। और 1990 से 2005 तक क्या स्थिति बना दिया था इन लोगों ने बिहार में स्वास्थ्य सेवा का, वह भी एक एक चीज मैं सामने आके बताऊंगा।
मैं पुनः आपके माध्यम से तेजस्वी यादव जी को कहता हूं, किसी भी खुले और सार्वजनिक मंच पे आके वो बहस कर लें। ये पीछे में बयान क्यों देते हैं? सामने आके बयान दे, हिम्मत है तो। ये पीछे में आप लोगों से बयान देते हैं। तेजस्वी यादव जी को यदि हिम्मत है तो वो सामने आके बयान दे, मैं उनके हर बयान का जवाब देने के लिए तैयार हूं। देखिए ये कितना निर्लज्ज व्यक्ति है। नाम है इनका मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, भाजपा के कद्दावर नेता है। इनकी पार्टी के एक बड़े नेता के साथ मारपीट हो गई, लेकिन उस पर इन्होंने जबान तक नहीं खोली। पत्रकार ने सवाल किया तब इन्होंने चुप्पी साध ली और ये तेजस्वी यादव पर बरस रहे थे, लालू राज की याद दिला रहे थे। अरे लालू राज गड़बड़ था तभी तो आपको लाया गया, और बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है तो आप क्या कर रहे हैं? आपके शासनकाल में तो स्वास्थ्य सेवा की ऐसी स्थिति हो गई है कि अब सरकारी अस्पताल में कैमरा अगर आप जैसे ही खोलते हैं तब आपका मुंह कान हाथ फाड़ दिया जाता है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मनीष कश्यप के साथ जब ऐसा हुआ, और ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, आज तक बहुत सारे ना सिर्फ लोगों के साथ बल्कि मरीजों के साथ भी पीएमसीएच के डॉक्टर गुंडागर्दी करते हैं। और आखिर सरकार की चुप्पी क्या कहती है? आखिर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी क्या कहती है? और सबसे बड़ी बात कि मनोज तिवारी की चुप्पी आखिर क्या कहती है? और आज से 2 साल पहले ही हमने बताया था कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मनीष भाई से आह्वान करेंगे कि आप छोड़िए इस चीज़ को कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, आपको टिकट देगी या नहीं देगी, लेकिन आप अपने आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से समझौता मत कीजिए और तत्काल प्रभाव से त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उन सारे गुंडे डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कराइए जिन्होंने गुंडागर्दी का परिचय दिया है। और जो लोग मनीष कश्यप का मजाक उड़ा रहे हैं उन लोग से यही कहना चाहेंगे कि आपको भी जब 25-50 व्यक्ति अकेले में पकड़ लेगा और आपको दम भर कूट देगा, उस समय आप जरा अपनी दबंगई दिखा के बताइएगा। और सबसे बड़ी बात कि आज जो दूसरों पर हंसता है वो चिंता न करे, क्योंकि कल भगवान आप पर भी हंसने का मौका लोगों को जरूर देंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।